संजना IAS। Q.1 हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया है? अ 31 जनवरी, बी 02 फरवरी, सी 01 फरवरी, डी इनमें से कोई नहीं। हर साल फरवरी की 2 तारीख को वेटलैंड डे यानी आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। वेटलैंड्स जमीन का वह हिस्सा होता है जहां पानी और भूमि आपस में मिलते हो। ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत जरूरी है। नदियों, झीलों, तालाबों आदि की खराब होती स्थिति को देखते फरवरी 1971 में ईरान के रामसर में वेटलैंड कन्वेंशन को अपना था। इसलिए इस दिन को पूरी दुनिया में विश्व आर्द्रभूमि दिवस के मनाया जाता है। 1975 में इस कन्वेंशन को लागू किया गया था और पहली बार वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी 1997 में मनाया गया था, जबकि भारत ने 1 फरवरी 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। Q2 हाल ही में किसे उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अ अक्षय कुमार, बी महेंद्र सिंह धोनी, सी सोनू सूद, डी इनमें से कोई। मिस अमेरिका 2024 का ताज मैडिसन मार्श ने जीता है। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला दिव्यकृति सिंह बनी है। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी है। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को 2023 कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से BR कंबोज को सम्मानित किया गया है। इसरो के VR ललितंबिका वैज्ञानिक को फ्रांस के शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। Q.4 हाल ही में सरकार ने फोन के पार्ट्स पर आयात शुल्क 15% से घटाकर कितना कर दिया है? A 12%, B 7%, C 10%, D इनमें से कोई न। Q.5 हाल ही में भारत के पहले बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट का आयोजन कहाँ होगा? पुणे, मैंगलोर, सी कोच्चि, डी इनमें से कोई नहीं। 16 से 18 फरवरी को पहला मैंगलोर बीच साइड स्टार्टअप फेस्ट इमर्ज 2024 स्थानीय उद्यमिता के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है जो शहर के स्टार्टअप विकास को बढ़ावा देगा। Q6 हाल ही में किसने द स्टेट्स ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी की? भूपेंद्र यादव, पीयूष गोयल, अमित शाह इनमें से कोई नहीं। भारतीय वन्यजीव संस्थान वी ने देश में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना है। देश में कुल मिलाकर 718 हिम तेंदुए हैं। Q.7 हाल ही में 37वां सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाएगा? अ मेरठ, B. फरीदाबाद, E. इनमें से कोई नहीं। Q.8 हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसे नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है? A 2025, Born in 2024, circa 2026, D इनमें से कोई नहीं। Q.9 हाल ही में उंगलई थेडी उंगल ओरल पहल का अनावरण किया गया है? A केरल, B. कर्नाटक, C. तमिलनाडु, D. इनमें से कोई नहीं। Q10
हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अ, अमित शाह, बी जय शाह, सी रोजर बिन्नी, डी इनमें से कोई नहीं। Q.11 हाल ही में अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? ए स्वास्थ्य मंत्रालय, बी वित्त मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी शिक्षा मंत्रालय। Q12 हाल ही में देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस कहाँ विकसित होगा? अ, मुंबई, बी मद्रास, सी उज्जैन, डी इनमें से कोई नहीं। Q13 हाल ही में कौन 16वें वित्त आयोग के सदस्य बने हैं? अ, निरंजन कुमार, बी अजय नारायण, सी स्वदेश मित्तल, डी इनमें से कोई नहीं। आई Q.14 हाल ही में भारत सरकार ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया है? अ, सूरत हवाई अड्डा, बी डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा, सी जोरहाट हवाई अड्डा, डी इनमें से कोई नहीं। Q.15 हाल ही में चंपई सोरेन को किस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? अ, बिहार, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड, डी इनमें से कोई नहीं। चंद्रशेखर को झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। झारखंड सरकार ने आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में किया। श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य झारखंड बना है। झारखंड में हेल्प कार्यक्रम शुरू किया। संजना IAS करंट अफेयर्स।